हरे कृष्णा। तो आप सभी को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव है 14 मार्च को। उस दिन होली भी है और उसी होली के दिन ही फाल्गुन मास के पूर्णिमा में प्रकट हुए कौन? श्री गौरंग महाप्रभु। व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत सई। जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही सची सुत यानी कि सची माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कहां पर? नवद्वीप मायापुर में। और क्या करने प्रकट हुए? सबको जो कृष्ण प्रेम का जो धन है, जो कि भगवान श्री कृष्ण छुपा के रखते थे, सबको नहीं देते थे, वो धन भगवान श्री कृष्ण जब भक्त के रूप में आते थे तो वो धन को खोल दिया। भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आके, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने धन को खोल दिया और सबको बांटने लगे। ले जाओ धन ले जाओ, हाथ उठा कर बांटने लगे। ले जाओ कृष्ण प्रेम का धन ले जाओ, कृष्ण प्रेम का धन ले जाओ। ऐसा है श्री गौरंग महाप्रभु और उन्हीं का ही प्राकट्य उत्सव है गौर पूर्णिमा के दिन। बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन हम सबको ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान जब भक्त होके अपनी भक्ति का आस्वादन करने के लिए आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वही भक्ति आस्वादन करके उनको पता चलता है कि एक भक्त के जीवन में भक्ति करते वक्त कितने कष्ट आते हैं, एक भक्त के जीवन में भक्ति करते वक्त कितने बाधाएं आते हैं, एक भक्त के जीवन में भक्ति करते वक्त कितने टेम्पटेशंस आते हैं। उन सारे टेम्पटेशंस को, बाधाओं को, कष्टों को काटते काटते टैकल करते करते वो कृष्ण की तरफ बढ़ता है। वो एक्सपीरियंस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्त के भेष में। लेकिन आते क्यों है? एक बहुत ही सुंदर डिस्क्राइब फॉर्म में आता है ये पुराणों में कि क्यों आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सतयुग में कौन आए थे। सतयुग में नरसिंह देव आए थे। अच्छा, क्यों आए थे नरसिंह देव सतयुग में? सतयुग में नरसिंह देव इसलिए आए थे क्योंकि उनके एक प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज, जो कि भगवान के प्रिय भक्त है, उनका बस एक ही दोष था कि वो भगवान की भक्ति करते थे। दैट्स इट। दानव के कुल में जन्म लेकर उन्होंने भगवान की भक्ति की, ये उनका सबसे बड़ा दोष था। हिरण्यकशिपु के जीवन में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। सारे 33 कोटि देवी देवता उसके चरण के नीचे। स्वर्ग में उसका राज, पाताल में उसका राज, भूमि में उसका राज, भूमंडल में उसका राज। चारों तरफ उसका ही राज है, चारों तरफ उसका ही हाहाकार है। वो जैसा चाहता है वैसा कर पाता था। लेकिन बस एक चीज की कमी थी कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था। उसके 4 बेटे थे, उन चारों बेटे में से एक बेटा प्रहलाद था, बाकी 3 बेटे उसके बात मानते थे। चौथा बेटा जो प्रहलाद था ना, वो बात नहीं मानता था। वही खंडती थी उसको, वही खंडती। देखिए, सब कुछ आपके पास ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति नहीं होगी तो अगर कोई एक चीज खराब होगी ना, उस पर आपका दिमाग फंसा रहेगा और उसके लिए आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। सारी चीजें सही है लेकिन एक चीज खराब है, अंदर भक्ति नहीं है ना, तो उसी चीज के लिए क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही होना था, ऐसा क्यों होना है, ऐसा क्यों होना है, तो रहेगी। तो प्रहलाद महाराज को मारना चाहते थे कौन? उनके खुद के पिता हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके पिता ही उनको मारना चाहते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम भी किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वही प्रेम जिससे हम करते हैं वही हमें अपना दुश्मन मान लेता है। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु भी थे। हिरण्यकशिपु अपने बेटे को मारना चाहते थे, तो उनको सांपों, जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया गया। उनको अपनी बहन, हिरण्यकशिपु की अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान मिला था कि अगर मैं आग में बैठूंगी तो मैं नहीं जलूंगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जल जाएगा अगर वो मेरे साथ बैठेगा तो। इन होलिका का वरदान भी उसके ऊपर काम नहीं किया। प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। और उसी होलिका के दिन, जिस दिन होलिका मरते हम लोग होली मनाते हैं इस खुशी में कि कैसे करके एक भगवान भक्त की रक्षा करता है, वरदान भी उसके ऊपर काम नहीं किया। तो ऐसे करके बहुत तरीके के प्लान बनाए, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए प्रहलाद को मारने के लिए। घातक शस्त्रों से उनके ऊपर प्रहार किया गया, हाथी के ऊपर उनको कुचलवाया गया, पहाड़ों से उनको फेंका गया, नहीं मरा तो फिर से उठाकर फिर से फेंका गया पहाड़ों से। इतने सारे कष्ट दिए गए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, जहर पीने के लिए दिया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज क्यों नारायण 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 कह रहे थे? तो क्योंकि प्रहलाद महाराज नारायण 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 कहते थे, तो इसलिए भगवान ने उनकी हर परिस्थिति में रक्षा की। और एक दिन हिरण्यकशिपु का दिमाग घूमा और उसने पूछा प्रहलाद से, कहां है तुम्हारे भगवान? तुम कहते हो भगवान है, भगवान है, कहां है? प्रहलाद ने कहा, आप बताइए कहां नहीं है हमारे भगवान? भगवान तो हर तरफ है। अच्छा, हर तरफ है? क्या उस खंबे में भी है भगवान? क्या उस खंबे में भी है? हिरण्यकशिपु ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने अपना पूरा महल अपनी ही
जुरिस्डिक्शन में बनाया, अपनी ही सुपरविजन में बनाया पूरा महल। तो उसको पता है कि ये पिलर जो है ना वो मैंने ही बनाया है, तो इसके ऊपर इसके अंदर कोई भगवान नहीं होगा। लेकिन जब कहा इस पे है क्या तुम्हारे भगवान, इस पिलर में, प्रहलाद ने कहा हाँ बिल्कुल मेरे भगवान यहां पर है। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने दिया तो खंभ तोड़ के प्रकट हुए कौन, नरसिंहदेव। और जब खंभ टूटा कैसे आवाज आया, भूखंडम वारनंडम परवर विरटम डंप डंपोरुडंपम ढिम 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 दहमपि दहमय झंप झंपश्च झंपै तुल्यास तुल्यास तुतुल्यास धुम धुम धुमकै कुंकुमंकै कुमंकै एतत्ते पूर्णयुक्ताम अरहरकारः पादुमाम नरसिंहम। ऐसे करके कौन प्रकट हुए, नरसिंहदेव। जो भी आपने आवाज सुना इस श्लोक में, ये सारे आवाज हुआ जब नरसिंहदेव प्रकट हुए। और ये देख के हिरण्यकशिपु अचंभित हो गए, क्यों आए नरसिंहदेव, क्यों आए नरसिंहदेव। तो बहुत ही सुंदर कहता है सुखदेव गोस्वामी, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता यदति अद्भुत रूपम उद्वाहन स्तंभे सभायाम नामृगम नमांशम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, एक बात को सत्य साबित करने के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए। वो भगवान जो हर तरफ व्याप्त है, जो हर तरफ है, इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है ऊपर भी है नीचे भी है, हर तरफ भगवान है। लेकिन भगवान ने आना प्रिफर किया उस पिलर से, उस खंबे से। क्यों, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे प्रभु इस खंबे के अंदर है। सिर्फ अपनी भक्त के इस बात को सत्य साबित करने के लिए, सत्यम विधातुम, क्योंकि उनके भक्त ने कहा इस खंबे के अंदर है, तो वो खंबे से ही प्रकट हुए। जिस प्रकार से कृष्ण कहता है ना कि मैं अपने भक्तों से बंध जाता हूं, अहम भक्त पराधीना अयश्वतंत्र द्विजा साधु हृदय ग्रस्ता भक्तिर भक्त जनाप्रिय, कि मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। यस आई एम इंडिपेंडेंट गॉड, बट इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आई एम डिपेंडेंट टुवर्ड्स माय डिवोटीज। मैं डिपेंडेंट हो जाता हूं अपने भक्तों के प्रति, अपने भक्तों से मैं बंध जाता हूं। तो प्रहलाद महाराज की एक बात को सत्य करने के लिए वो परम भगवान जो कि हर तरफ व्याप्त है, वो प्रकट हुए खंबे से, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता है। और ऐसे करके युद्ध चला। नरसिंहदेव ने फाड़ दिया किसको, हिरण्यकशिपु को। और हिरण्यकशिपु को फाड़ने के बाद जब उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपने पास बुलाया, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि प्रहलाद, मैं इतना फेरोशियस रूप में आया, सारे देवी देवता मुझे देख के डर गए। हिरण्यकशिपु से वो कम डरते थे, मुझसे वो लोग ज्यादा डरने लगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फेरोशियस, इतना ज्यादा खूंखार बन के आया। प्रहलाद, सब मेरे से डर रहे हैं, क्या तुम मेरे से नहीं डर रहे प्रहलाद, क्या तुम मेरे से नहीं डर रहे। प्रहलाद तब कहने लगे कि प्रभु मैं आपसे कैसे डर सकता हूं। प्रहलाद बहुत ही सुंदर यहां पर बात कहता है। प्रहलाद कहता है, नैनो द्विजे पर दुरतयाय वैतरण्यस तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेता इंद्रियार्था माया सुखाय भरत उद्वाटो विमूढ़ान। हे प्रभु, मैं तो डूब रहा हूं आपकी लीला रूपी उन महासागर में, आपकी लीला रूपी महासागर में मैं डूब रहा हूं। और उन लीला रूपी महासागर का जो लहरें है, जो वेव्स है, वो है आपके गुण, आपके क्वालिटीज। हे प्रभु, आपके इतने सुंदर गुण है, आपके इतने सुंदर लीला है, मुझे तो आपके बारे में सब पता है प्रभु। मैं एक भक्त होके अपने भगवान जो कि खूंखार रूप में आए हैं, मैं उनसे कैसे डर सकता हूं। प्रभु मैं पहचान गया आप कौन हो, आप मेरे ही इष्ट हो, आप वही परम भगवान हो प्रभु, आप मेरे इष्ट हो प्रभु, आप मेरे इष्ट हो। फिर प्रहलाद कहते हैं, प्रभु एक कुत्ता अपने मालिक को हमेशा पहचान सकता है, एक कुत्ता अपने मालिक को हमेशा पहचान लेता है। अगर मालिक स्विम सूट में आए तो कुत्ता पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, पहचान लेगा। अगर मालिक पठानी सूट में आए तो कुत्ता पहचानेगा, हाँ पहचानेगा। अगर मालिक धोती कुर्ता में आए तो कुत्ता पहचानेगा, हाँ पहचान लेगा। अगर मालिक बिना कपड़ों के आए तो कुत्ता पहचान लेगा, हाँ पहचान लेगा। अगर मालिक मेकअप करके आए तो कुत्ता पहचानेगा, हाँ पहचान लेगा। कुत्ता अपने मालिक को किसी भी परिस्थिति में पहचान लेता है। उसी प्रकार से प्रभु मैं भी तो आपका दास हूं, मैं भी तो आपका सेवक हूं, मैं अपने मालिक को नहीं पहचानूंगा तो ये तो एक सेवक के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात है। प्रभु मैं आपको पहचान गया प्रभु, मुझे आपसे कोई डर नहीं है प्रभु, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। तब नरसिंहदेव ने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया, गोद में उठाकर अपने लैप, अपने गोद में बिठाया, हाथों से उठाकर अपने गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर प्रहलाद को सूंघने लगे, प्रहलाद को चाटने लगे। जैसे करके एक शेर चाटता है अपने बच्चे को, प्रहलाद को चाटने लगे, उसे सूंघने लगे और प्रहलाद को कहने लगे, प्रहलाद तुम्हें सच में मुझसे डर नहीं लग रहा। तो प्रहलाद कहने लगे, हे प्रभु, एक शेर से जंगल के दूसरे जानवरों को डर लगता है, जंगल के दूसरे जानवरों को एक शेर से डर लगता है, लेकिन शेर के बच्चे को शेर से डर नहीं लगता। उसी प्रकार से प्रभु मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपसे कैसे डर सकता हूं। मैं तो आपके सिर में भी बैठ सकता हूं,
जैसे करके एक शेर का बच्चा शेर के सिर में बैठ जाता है, मैं तो आपके सिर में भी बैठ सकता हूं प्रभु, मुझे आपसे कैसे डर लगेगा? मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तब नरसिंहदेव इतने आनंद में, और उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया। नरसिंहदेव ने पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद तुमको कैसा लग रहा है मेरे गोद में बैठकर? मैं एक सुप्रीम प्रोटेक्टर हूं, उस सुप्रीम प्रोटेक्टर के लैप में गोद में बैठकर तुमको कैसा लग रहा है? प्रहलाद ने कहा, प्रभु काश आप ये आस्वादन कर पाते, काश आप भी ऐसे करके कि अपने ही गोद में बैठ के ये आस्वादन कर पाते। प्रभु मैं लफ्जों से नहीं समझा सकता, प्रभु इतना अच्छा लग रहा है प्रभु, मैं कैसे कहूं प्रभु, मैं कैसे कहूं? सुप्रीम प्रोटेक्टर के गोद में बैठने के बाद तो मैं निर्भय हो गया, निर्डर हो गया, निर्भय हो गया प्रभु, मैं कैसे कहूं? तब नरसिंहदेव के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई नरसिंहदेव के अंदर? नरसिंहदेव के अंदर एक इच्छा उत्पन्न ये हुई कि काश मैं भी एक बच्चा होता और मैं भी अपने पिता के गोद में बैठता। जिस प्रकार से प्रहलाद का पिता मैं हूं, प्रहलाद ने कहा कि नरसिंहदेव आप मेरे पिता हो, जिस प्रकार से एक बच्चा को सुख मिलता है अपने पिता के गोद में बैठकर, उसी प्रकार से मुझे भी सुख मिल रहा है। तो ये इच्छा नरसिंहदेव के मन में प्रकट हुई, काश मैं भी एक बच्चा होता और मैं भी अपने पिता के गोद में बैठता और मैं भी ये एक्सपीरियंस कर पाता कि कैसे लगता है कि जिस प्रकार से एक बच्चा अपने पिता के ऊपर एकदम निर्भय, एकदम निर्धारित होता है, एकदम अपने पिता के ऊपर निर्भर होता है और निर्भर होकर निर्भय हो जाता है, निर्भर भी होता है और निर्भय भी हो जाता है, तो किसी चीज का डर नहीं लगता जब एक बच्चा अपने पिता के गोद में होता है। काश मैं भी ये एक्सपीरियंस कर पाता। ये इच्छा नरसिंहदेव के अंदर प्रकट हुई और इस इच्छा को फुलफिल करने के लिए पूरा रामलीला हुई, पूरे रामलीला हुई इस एक इच्छा को फुलफिल करने के लिए। काश मेरे भी एक पिता होते और मैं भी उन पिता के गोद में बैठकर उन पिता के साथ खेलता। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए नरसिंहदेव आए। कैसे? वो परम भगवान आए राम जी के रूप में, और राम जी के रूप में वो बचपन में दशरथ महाराज के गोद में बैठते थे, दशरथ महाराज के गोद में बैठ के खाना खाते थे, उनके साथ खेलते थे, कभी कभी दशरथ महाराज जी के दाढ़ी को भी खींचते थे, ऐसे करते थे राम जी। तो राम जी इस एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो आए और दशरथ महाराज जी को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया और खुद बच्चे बन के अपने दशरथ महाराज जी अपने पिता के ऊपर निर्भर होकर निर्भय हो गए। ऐसा है राम जी, और अपने पिता के गोद में बैठे। तो उसी प्रकार से ये एक डिजायर फुलफिल की राम जी ने कि कैसे लगता है अगर मेरा भी कोई पिता हो और मैं उनके गोद में बैठूं। जिस प्रकार से प्रहलाद को ये इच्छा, जिस प्रकार से प्रहलाद ने ये एक्सपीरियंस किया, उसी प्रकार से मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया। और राम जी ने अपने रामलीला में बहुत सारी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं की, और उन मधुर मधुर लीलाएं करके उन्होंने बहुत लोगों के हृदय को छुआ, बहुत लोगों के उन्होंने हृदय को छुआ। लेकिन ये रामलीला करते वक्त राम जी के मन में दो इच्छाएं हुई। जब नरसिंहदेव आए तो उनके मन में एक इच्छा हुई कि कैसे लगता है अगर मैं अपने पिता के गोद में बैठूं और पिता के गोद में बैठ के मैं ये महसूस करूं कि कैसा लगता है एक बच्चे को अपने पिता के गोद में बैठकर। तो उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए राम जी आए और राम जी बैठे दशरथ महाराज की गोद पे, और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि अपने पिता के गोद में बैठ के कैसे लगता है। और उस रामलीला में रामलीला करते करते राम जी के मन में और दो इच्छाएं प्रकट हुई। वो दो इच्छाएं क्या है? राम जी दोस्त बनाना चाहते थे। देखिए रामायण में बहुत सारे कांड है, उनमें से एक कांड है बाल कांड। बाल कांड में आपको राम जी की कोई बाल लीला मिलेगी ही नहीं। बाल कांड में क्या है, बस वो राम और लक्ष्मण बच्चे हैं, वो विश्वामित्र मुनि के साथ वेकेशन में गए, दैट्स इट। कोई बाल लीला नहीं है कि दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ उधम मचा रहे हैं, दोस्तों के साथ उत्पात कर रहे हैं, ऐसा कोई लीला ही नहीं है। तो ये एक इच्छा हुई राम जी के मन में कि काश मेरे भी दोस्त होते जिसके साथ में गले हाथ डाल के मैं घूमता, ऐसे करके हाथ डाल के मैं घूमता, मजाक करता, एक साथ खेलता, मैं उसके साथ लड़ता, वो मेरे साथ लड़ते। मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि राम जी जिसको भी दोस्त बनाना चाहते थे ना, राम जी आलिंगन जिसको भी देना चाहते थे, वो आलिंगन करने की जगह राम जी के चरण छू लेता था कि प्रभु मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका सेवक हूं प्रभु, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। किस किस को राम जी ने दोस्त बनाना चाहा? राम जी ने हनुमान जी को दोस्त बनाना चाहा। नो डाउट वो हनुमान जी को आलिंगन भी देते हैं, लेकिन ऐसा मास्टर के रूप में देते हैं। हनुमान जी सेवक है, राम जी मास्टर है, दोस्त के रूप में नहीं। लेकिन हनुमान जी को वो दोस्त बनाना चाहे, हनुमान जी उनके चरण में आ गए, प्रभु सदा रहो रघुपति के दासा, मैं तो आपका दास हूं प्रभु, मैं कैसे आपका सखा हो सकता हूं, मैं कैसे आपके मैं कैसे आपके गले में हाथ डाल के मैं घूम सकता हूं प्रभु? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सुग्रीव को दोस्त बनाना चाहे, सुग्रीव भी उनके चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु नहीं हो सकता प्रभु। विभीषण को दोस्त बनाना चाहा कि विभीषण तुम तो मेरे दोस्त बनो, हम लोग एक साथ गले में हाथ डालकर घूमेंगे, एक साथ जोक्स क्रैक करेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ सब करेंगे। विभीषण भी उनके चरण में आ गए, नहीं नहीं प्रभु
मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका दास हूं, मेरे मुख में हमेशा राम का नाम है प्रभु। तो राम जी के अंदर ये इच्छा थी कि मैं भी चाहूं कि मेरा कोई दोस्त हो, मैं उसके साथ खेलूं, मैं उसके साथ खाऊं, मैं उसके गले में गले मिलाकर चलूं, कंधे से कंधे लगाकर चलूं, ऐसे दोस्त हो मेरे। राम जी के अंदर भी ये इच्छा आई। और दूसरी इच्छा क्या आई? दूसरी इच्छा ये आई कि जब राम जी वनवास में थे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी माता सीता के साथ, तो उस वनवास में जब वो दंडकारण्य के वन में से गुजरे, तब 15,000 जो साधु संत महात्मा थे, जो तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, ओ उन्होंने जब देखा राम लक्ष्मण और सीता चलते हुए, कह रहे अरे जिस ओम में तो हम ध्यान लगा रहे थे, वो ओम तो यहां चलता फिरता नजर आ रहा है। ये देखिए, अ उ म। अ मतलब भगवान श्री कृष्ण या फिर श्री राम, अ परम भगवान, उ मतलब ऊर्जा, उनकी शक्ति सीता माता, और अ उ म मतलब जीवात्मा लक्ष्मण जी, जो उनकी उनकी सेवा करते हैं। तो अ उ म ओम तो यहां पर चल रहा है, राम लक्ष्मण और सीता, यहां पर तो वो लोग चल रहे हैं। तो उनके मन में राम जी को देखकर ये सारे 15,000 जो ऋषि मुनि थे, जो कि दंडकारण्य के वन में जो लोग तपस्या कर रहे थे, उनके मन में ये इच्छा हुई कि हे प्रभु, वो राम जी के पास जाकर ये कहने लगे, सारे 15,000 ऋषि मुनि राम जी के पास गए, राम जी के पास जाकर वो कहने लगे, हे प्रभु, एक विनती है प्रभु, क्या आप इच्छा पूरी करेंगे? राम जी ने कहा, बताइए। सारे 15,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु, कृपया करके आप हमें स्त्री का शरीर प्रदान कीजिए और हमसे विवाह कर लीजिए। प्रभु आप इतने सुंदर हैं, प्रभु आप इतने सुंदर हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे पति बने, हम आपके पत्नी बने, आप हमें एक स्त्री का शरीर दीजिए और आप हमसे विवाह कर लीजिए। क्योंकि राम जी की सुंदरता ही इतनी थी। कैसी थी राम जी की सुंदरता? कहता है, रमन्ते योगी नोनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नाशु परम ब्रह्म विधीयते। कैसी थी राम जी की सुंदरता? रमन्ते योगी नोनंते, वो राम जी जो सबको आकर्षित करते हैं, वो राम जी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय को हर लेते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि राम जी हमारे हृदय को हरते हैं, तो ये इतना बड़ा ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा हृदय तो एक आइसक्रीम में भी आ जाता है। हम आइसक्रीम से भी आकर्षित हो जाते हैं, हम किसी सुंदर स्त्री या किसी सुंदर पुरुष से भी आकर्षित हो जाते हैं, हम किसी वस्तु विशेष से भी आकर्षित हो जाते हैं, हम किसी मोबाइल फोन से भी आकर्षित हो जाते हैं, हम गाड़ी से भी आकर्षित हो जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, और उनमें से एक श्री राम भी है, हम राम जी से भी आकर्षित हो जाते हैं, संसार से भी आकर्षित होते हैं, राम जी से भी आकर्षित होते हैं। तो अगर हम कहें कि राम जी सबके हृदय को हरने वाले हैं, सबके सबसे आकर्षित होने वाले हैं, मतलब सब राम जी से आकर्षित हो जाता है, तो ये इतना बड़ा कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसे महापुरुष, ऐसे योगी, बड़े बड़े योगी संत महात्मा जो संसार के किसी भी वस्तु से आकर्षित नहीं होते, किसी भी सुनने वाली चीज से आकर्षित नहीं होते, किसी भी सूंघने वाली चीज से आकर्षित नहीं होते, किसी भी जीभा से टेस्ट करने वाली चीज से आकर्षित नहीं होते, किसी भी स्पर्श इंद्रिय से आकर्षित नहीं होते, किसी भी चीज को देखकर किसी भी दृष्टि से आकर्षित नहीं होते, एक सिंगल एटॉम, इस संसार का एक सिंगल एटॉम, एक सिंगल पार्टिकल से भी उनको आकर्षित नहीं है। वो ऋषि मुनि जो किसी से भी आकर्षित नहीं होते, वो ऋषि मुनि जो राम जी से आकर्षित हो जाते हैं, वो जो किसी से भी नहीं आकर्षित होते, वो राम जी से आकर्षित होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जो किसी से आकर्षित नहीं होते, वो राम जी से आकर्षित होते हैं, ये है राम जी का गुणगान। कहते हैं, रमन्ते योगी नोनंते सत्यानंद चिदात्मनि, वो राम जी जो सत्य है, आनंद के स्वरूप है और ज्ञान के सागर है, वो राम जी उन ऋषि मुनियों को आकर्षित करते हैं जो किसी से भी, किसी भी सांसारिक वस्तु से आकर्षित नहीं होते, वो है राम जी। तो इतनी ज्यादा सुंदर है राम जी का स्वरूप। तो राम जी सारे ऋषि मुनियों को आकर्षित कर लिया, और सारे ऋषि मुनि कहने लगे कि काश हम स्त्री का स्वरूप हम प्राप्त कर ले और आपसे विवाह कर ले। लेकिन राम जी ने कहा कि नहीं जी, इस राम अवतार में मैं एक पत्नी व्रता धारण किया हूं कि मेरी एक ही पत्नी होगी, बस एक पत्नी व्रता, मेरी एक ही पत्नी होगी, तो मैं आप सबको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जब दूसरा स्वरूप लूंगा, तब मैं आप सबको मेरी पत्नी के रूप में, मेरी सखी के रूप में, मेरे संबंधी के रूप में लविंग रिलेशन एक्सचेंजेस मैं आपके साथ करूंगा, माधुर्य रस मैं आपके साथ आदान प्रदान करूंगा। ऐसे तो राम जी के मन में रामलीला करते हुए दो इच्छाएं उत्पन्न हुई, एक दोस्त बनाने का, और दूसरी इच्छा क्या कि सारे ऋषि मुनि जो कि इतने तपस्या कर रहे हैं मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, मैं उनका पति बन सकूं।
तो ये दो इच्छा पूरा करने के लिए राम जी आए कृष्ण के रूप में। भगवान श्री कृष्ण के रूप में राम जी वापस से प्रकट हुए। वो परम भगवान फिर परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में आता है द्वापर युग में। और द्वापर युग में भगवान दोस्त बनाते हैं, इवन ऐसे दोस्त बनाते हैं, ऐसे दोस्त बनाते हैं जो कि कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, ऐसे दोस्त है। इवन दोस्त तो कृष्ण को कहता है कि तुम ही कौन मोरो लोग, तुम ही अमीशम। हे कृष्ण, तुम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, तुम कोई बड़े नहीं हो, तुम और हम सेम टू सेम है। इवन हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं, पता है कृष्ण, तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं। कैसे? कृष्ण पूछा, अच्छा बताइए कैसे? देखो कृष्ण, तुम्हारे पिता नंद महाराज, उनके पास है 9 लाख गैया और हमारे पिता के पास है 10 लाख गैया, तो कौन बड़े हुए, हम या तुम? लेकिन कृष्ण ने कहा, लेकिन मैंने तो कितने सारे असुरों को मारा, मैंने तो अघासुर, बकासुर, शक्तासुर, कितने असुरों को मारा, पूतना को मारा। सखा कहने लगे, उफ कृष्णा, तुम भी बच्चे हो, छोटा बेबी, स्मॉल बेबी, तुम बच्चे हो कृष्णा, तुम बच्चे हो। कैसे? अरे कृष्णा, हमने ज्यादा दुनिया देखी है, हम तुमसे बहुत बड़े हैं। अच्छा, कितने बड़े हो? 7 महीने के बड़े हैं कृष्ण, तुम बच्चे हो। हम समझाते हैं, देखो तुम्हारे पिता नंद महाराज शालीग्राम की पूजा करते हैं, शालीग्राम की एकदम विधि पूर्वक सुबह दोपहर शाम वो शालीग्राम की सुंदर से वो पूजा करते हैं। और शालीग्राम भगवान विष्णु के शिला अवतार है, पत्थर का अवतार है, तो भगवान विष्णु की वो सेवा कर रहे हैं शालीग्राम के रूप में। तो जब नंद महाराज तुम्हारे साथ नहीं होते तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तब तुम्हारी रक्षा करेगा कौन? विष्णु तुम्हारी रक्षा करता है। तो जब राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता है, तब विष्णु तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, डिशुम डिशुम करता है, राक्षसों को भगा देता है और विष्णु वापस चले जाते हैं। ये कृष्ण तुम नहीं मारते किसी को, विष्णु आता है, विष्णु मारते हैं, तुम थोड़ी मारोगे, तुम तो हमसे हार जाते हो, हम तुमको उठा के पटक दे, तुम हार जाओगे। और ऐसा ही हुआ था जब कृष्ण ने कंस को मारा, तब जो श्रीदामा थे वो कहने लगे, अरे ये वही कृष्ण है क्या जो हमारे साथ खेलता था, इसने कंस को मार लिया। देखो अभी पता चल जाएगा ये वही कृष्ण है कि नहीं है। तो जैसे ही कृष्ण ने कंस को मारा, श्रीदामा रणभूमि में कूद गए और कूद के कहा कि कृष्ण, अगर तुम असली कृष्ण हो तो मेरे साथ युद्ध करो। और कृष्ण ने कहा आजा। तो श्रीदामा ने क्या किया, 1 सेकंड के अंदर कृष्ण को उठा के पटक दिया और कहने लगे, हाँ ये वही कृष्ण है, ये छोटे से हमसे हार रहा है, ये कैसे कंस को मार सकता है? इसने नहीं मारा, विष्णु ने मारा, विष्णु ने। तो ऐसे, और कृष्ण, अरे देखो मैं भगवान की तरह रह रहा हूं, ये लोग मुझे भगवान ही नहीं मानते, कैसे कैसे दोस्त है ये, कैसे दोस्त है? ऐसे। और इवन क्या हुआ, कृष्ण जब दोस्तों के साथ खेलते थे, एक बार कृष्णा एक टीम में थे, बलराम जी एक टीम में थे, दोनों अलग अलग टीम में। और गेम क्या था, जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को अपने कंधे में बिठाएगा, वो हारी हुई टीम घोड़ा बनेगा और जीतने वाली टीम उसके कंधे में बैठेगा, ऐसा। तो कृष्ण का टीम हार गया, तो कृष्ण को घोड़ा बनना था। कृष्ण कहा, नहीं नहीं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। अच्छा, क्यों क्यों घोड़ा नहीं बनोगे? नहीं, दिस बिलो माई डिग्निटी। मेरे पिताजी नंद महाराज राजा है वृंदावन के, उनका बेटा घोड़ा बन जाएगा है? नहीं 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 नहीं, घोड़ा नहीं बनूंगा। कृष्ण देखो, तुम हर बार ऐसे करते हो, जब भी तुम हार जाते हो तो जो हम प्रॉमिस करते तुम प्रॉमिस नहीं निभाते। अगर तुम घोड़ा नहीं बने तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुमको नहीं खिलाएंगे हमारे साथ, जाओ। कृष्ण कहता है, नहीं नहीं, मुझे भी नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मुझे भी नहीं खेलना, नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ, जाओ मैं जा रहा हूं। हाँ कृष्ण, हम सारे मित्र, मैं बोल रहा हूं, कृष्ण को नहीं खिलाएंगे हम, हमारे साथ कृष्ण को नहीं खिलाएंगे हम। तो कृष्ण रोते रोते चले गए, पेड़ के नीचे वो बैठ गए। कैसे कैसे दोस्त है? और सारे दोस्त लोग खेलने लगे और कृष्ण रो रहा है, यहां से आंसू गिर रहे कृष्ण के, और सारे दोस्त लोग दिखा रहे, देखो हम इतने मजे में हम खेल रहे, ला 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 ला। सारे दोस्त खेल रहे। ऐसे ही तो होता है ना, जब हम चले जाते हैं तो हमें दिखा दिखा कर करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं उससे ज्यादा मजा कर रहा हूं, ये दिखा रहे वो, ऐसा कि ये इतना मजा हम कर नहीं रहे जितना हम दूसरों को दिखाते हैं हम मजा कर रहे हैं। तो कृष्ण के दोस्त भी ऐसे, और कृष्ण की आंखों से आंसू निकल रहे। कृष्ण ऐसे रो रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं इसके ऊपर ध्यान मत दो, इसे अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर है बहुत बड़ा, सिर्फ अटेंशन चाहिए, ध्यान मत दो। और सारे दोस्त खेल रहे हैं और कृष्ण रोई जाए। तो दोस्त आए उनके पास, क्या हुआ कृष्ण, रो क्यों रहे हो? कृष्ण कहा, मैं शांतिपूर्वक सो रहा था क्षीर सागर में, आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन द ओशन ऑफ मिल्क। मैं तुम्हारे लिए क्षीर सागर से आया तुम लोगों के साथ खेलने के लिए, अब तुम लोगों ने मुझे त्याग दिया तो मैं कहां जाऊंगा, बताओ मैं कहां जाऊंगा? तो कहा, अच्छा रो मत, तुमको खेलना है हमारे साथ? हाँ खेलना है। अच्छा घोड़ा बनोगे? घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं बनूंगा। तो फिर हम तुमको नहीं खिलाएंगे।
नहीं नहीं, घोड़ा नहीं बनूंगा। देखो कृष्णा, देखो अगर घोड़ा नहीं बनोगे तो फिर हम नहीं खिलाएंगे। अच्छा है कि तुम अभी घोड़ा बन जाओ, क्योंकि नेक्स्ट गेम में अगर तुम हारोगे तो तुमको गधा बनना पड़ेगा। ओ ठीक है, तो फिर मैं घोड़ा ही बन जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके कृष्ण खेलते हैं। ऐसे दोस्त है कृष्ण के जो मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ऐसा है कृष्ण, तो दोस्त है। और फिर कृष्ण ने ये इच्छा पूरा की। क्या इच्छा थी? नरसिंह देव का एक इच्छा था कि मैं ये एक्सपीरियंस करूं कि प्रहलाद को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है अपने पिता के गोद में बैठकर। तो उसके लिए वो राम जी के रूप में आए और दशरथ महाराज जी के गोद में बैठे। और राम जी को दो इच्छाएं प्रकट हुई कि मैं दोस्त बना सकूं, और दूसरी इच्छा क्या कि मैं सारे साधु महात्माओं को अपने पत्नी के रूप में, अपने कॉन्सोर्ट के रूप में स्वीकार कर सकूं। तो ये दो इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने दोस्त भी बनाया, और दोस्त बनाने के साथ साथ उन्होंने जो गोपीज ऑफ वृंदावन थी उनको उन्होंने स्वीकार किया। कुछ साधु संत महात्मा वृंदावन की गोपी बनी, और कुछ साधु संत महात्मा द्वारकाओं की रानी बनी। द्वारका में भी बहुत रानी है कृष्ण के, उनको भी बहुत सारे रानी भी बनी, कुछ साधु संत महात्मा, और कुछ साधु संत महात्मा वृंदावन की गोपी बनी। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि ये कृष्ण की इतनी सारी गोपियां क्यों है, ये कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां क्यों है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कृष्ण की क्यों है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्यों नहीं है। हमारे पास एक भी नहीं है, इसके पास इतनी सारी। ओ माय गॉड, क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं कि उसके पास इतनी सारी क्यों है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक भी क्यों नहीं है। एक तो होना चाहिए ना प्रभु, इतनी भक्ति करता हूं आपके पास 10,000 करोड़ गोपियां, हमारे पास एक भी नहीं। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? तो ये सारी गोपियां कौन है? ये सारी गोपियां उन त्रेता युग की साधु संत महात्मा है जो कि तपस्या किया राम जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए, राम जी को अपने लवर के रूप में पाने के लिए। वही साधु संत महात्मा कृष्ण जब प्रकट हुए द्वापर युग में, वही साधु संत महात्मा गोपियों के रूप में भी प्रकट हुई और कृष्ण के रानियों के रूप में भी प्रकट हुई। तो बहुत लोग कहते हैं ना, कौन है गोपियां, कौन है ये साधारण, ये होंगे लैला मजनू वाली गोपियां होंगे? नहीं, बड़े बड़े साधु संत महात्मा है जो कि तपस्या करके सिद्ध हुए, और सिद्ध होने के बाद उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया एज देयर लवर। और बहुत सारी नित्य सिद्ध गोपी भी थी जो कि गोलोक से उतरी कृष्ण के इटर्नल कॉन्सोर्ट। ऐसे तो कृष्ण लीला करते करते कृष्ण ने ये दो इच्छाएं पूरी की, दोस्त बनाना और साधु संत महात्माओं को अपनी पत्नी और गोपियों के रूप में स्वीकार करना। लेकिन कृष्ण लीला करते करते कृष्ण के मन में 3 इच्छाएं प्रकट हुई। क्या है वो 3 इच्छाएं? बहुत सुंदर है वो 3 इच्छाएं। वो इच्छा है श्रीराधाय प्रणय महिमा कृदृशो वा नयैवा साध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कृदृशो वा मदीया सौख्यम चास्यम तद अनुभवत कृदृशम वेति लोभात मद्भावाद्य समजनि सखी गर्भ सिंधु हरिंदु। क्या है वो इच्छा? है श्री राधाय प्रणय महिमा कृदृशो वा नयैवा, कि कृष्ण के मन में यह इच्छा हुई कि मैं तो भगवान के रूप में अपने भक्तों के से सब कुछ स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों को क्या आनंद आता है मेरी पूजा करके, मेरे भक्त को क्या आनंद आता है मुझे ऑफर करके। मैं तो भगवान के रूप में माला पहन लेता हूं, लेकिन मेरे भक्त को क्या आनंद आता है वो माला बनाकर मुझे माला पहनाने में। मुझे ये इच्छा है कि मैं भी भक्त बन सकूं और मैं भी ये आस्वादन कर सकूं कि कितना मजा आता है एक भक्त बन के भगवान की सेवा करने में। और दूसरा क्या है कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है जो कि मेरे भक्त मुझसे आकर्षित होता है मेरी क्वालिटीज देख के। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करता है, जो कि मेरे भक्तों को मन में प्रेम उमड़ के लाता है। मेरे अंदर ऐसा क्या है? तो दूसरी इच्छा यह है। पहली इच्छा क्या कि भक्त बन के कैसा लगता है भगवान की पूजा करके, पहली इच्छा। दूसरी इच्छा क्या है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे भक्तों को अच्छा लगता है। और तीसरी इच्छा है कि जब मैं अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करता हूं तब मेरे भक्तों को क्या लगता है, तब मेरे भक्तों को कैसा लगता है। कि मान लीजिए भक्त इतना माला जप कर रहा है और मैंने उसके साथ रेसिप्रोकेट किया, तो उसको कैसा लगा कि देखो मैंने इतना माला जप किया और भगवान ने बस इतना दिया ये। या फिर देखो मैं इतना माला जप कर रहा हूं, मैं तो इतना सा माला जप कर पाता हूं लेकिन भगवान ने मुझे इतना दिया, थैंक यू गॉड। एक तो होता है मैंने इतना माला जप किया भगवान ने इतना दिया, और दूसरा होता है मैंने इतना माला जप किया भगवान ने मुझे इतना दिया। तो मेरे भक्तों को कैसा लगता है जब मैं उनके साथ रेसिप्रोकेट करता हूं। तो ये 3 इच्छा कृष्ण के मन में उत्पन्न हुई। फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं ये 3 इच्छा पूरा कैसे करूंगा, मैं कौन सा भक्त बनूं? क्या मैं अपने दोस्त बन जाऊं? मेरे दोस्त श्रीदम मधुमंगल सुबल स्तोक कृष्णा, क्या मैं ये बन जाऊं? क्या मैं अपने दोस्त बन जाऊं? मैं अपने दोस्त बन के देखूं कि मेरे दोस्तों को मेरे साथ खेल के कैसा लगता है। मैं तो उनके साथ खेलता हूं नो डाउट, लेकिन मेरे दोस्तों को मेरे साथ खेल के उनको कैसा आनंद आता है, क्या मैं अपने दोस्त बन जाऊं?
फिर कृष्ण ने सोचा, लेकिन मेरे दोस्तों के अंदर जितना प्रेम है ना, उससे ज्यादा प्रेम यशोदा मैया मुझसे प्रेम करती है। मेरी यशोदा मैया मुझे नहलाती है, मुझे सुलाती है, मुझे दुग्ध पान करवाती है, मेरे लिए सब कुछ करती है, इवन मुझे छड़ी से मारती भी है, मुझे बांध भी देती है। वो सब करके यशोदा मैया को कितना आनंद आता है। क्या मैं यशोदा मैया बन के ये अनुभव करूं कि मैं अगर यशोदा मैया बन जाऊं और कृष्ण मेरे बच्चे बने तो मुझे कैसा आनंद होगा? क्या मैं यशोदा मैया का प्रेम लेके आऊं? फिर कृष्ण ने सोचा, नहीं, यशोदा मैया से भी जो ऊपर का प्रेम है वो है वृंदावन की गोपियों का। क्या मैं गोपियों का प्रेम बनूं? क्योंकि मैं गोपियों के साथ 100 साल का मैंने गोपियों को विरह दिया। कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए तो 100 साल तक वो वृंदावन में आए ही नहीं, उन्होंने वृंदावन को विरह दे दिया, लेकिन गोपियों का प्रेम कमा नहीं। गोपियों ने ये नहीं किया कि देखो कितना प्रेम किया था कृष्ण से, कृष्ण छोड़ के चले गए, कैसा है ये, चलो एक एफआईआर फाइल करते हैं, इसके ऊपर केस करेंगे हम लोग। कितना माखन मिष्टी खिलाया, कितना प्रेम किया, यहाँ डेट पे लेके गए, वहां डेट पे, ये छोड़ के चला गया, चलो चलो एफआईआर फाइल करते हैं, केस वेस करेंगे इसके ऊपर, ये छैल छबीला कहीं का नाम हो तो क्या उनके मन में ऐसा भाव नहीं आया? उनके मन में भाव क्या आया? हे प्रभु, आप मिलो या ना मिलो, लेकिन आप तो हमारे ही हो। उनका प्रेम बढ़ता गया, उनका विरह बढ़ता गया, उनका प्रेम और इंटेंस होता गया। तो मैं कौन बनूं? क्या मैं गोपिया बनूं? फिर कृष्ण को यह अनुभव हुआ कि गोपियों से भी ज्यादा अगर किसी का प्रेम है तो वो है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। सारी गोपियों से जो सर्वोच्च प्रेम है, ऊंचा प्रेम है, वो है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। और उसी श्रीमती राधा रानी के प्रेम को और उसी श्रीमती राधा रानी के अंग कांति को लेके भगवान श्री कृष्ण ये 3 इच्छा पूरा करने के लिए आए इस कलयुग में, शची माता के गर्भ से प्रकट हुए नवदीप मायापुर में गंगा नदी के तट के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि के रूप में। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गौरंग महाप्रभु की जय हो। इसी गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट होता है कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये 3 इच्छा पूरा करने के लिए, क्या कि राधा रानी को कैसा लगता है मेरी भक्ति करके, राधा रानी को क्या ये चीज आकर्षित करती है मेरी भक्ति, मैं राधा रानी मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझसे बहुत ज्यादा गुणवान है, लेकिन ऐसा क्या है जो राधा रानी को आकर्षित करती है मेरे तरफ? और जब मैं राधा रानी के साथ आदान प्रदान करता हूं तो राधा रानी को कैसा लगता है? ये 3 इच्छा फुलफिल करने के लिए आए कृष्णा सचिनंदन गौर हरि के रूप में। और कृष्ण ने ये कृष्ण प्रेम को सब में बांटा। उन्होंने आम खाया भी और आम खाने के बाद कहा कि ये आम बहुत मीठा है, लो तुम भी खाओ। तो उन्होंने आम खाया भी और आम को बांटा भी। कृष्ण प्रेम रूपी उन्होंने आम खाया और कृष्ण प्रेम रूपी उन्होंने आम बांटा भी। अकेले नहीं, अपने पार्षदों के साथ, नित्यानंद के साथ, अद्वैत आचार्य के साथ, श्रीवास ठाकुर के साथ, गदाधर पंडित के साथ। तो स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस्तनांगति संन्यास कृष्णा शांत निष्ठ शांत परायण। ये कौन है चैतन्य महाप्रभु? स्वर्ण वर्ण हेमांगो। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के स्वर्ण वर्ण को लेके आता है, वे गोल्डन कंप्लेक्शन को लेके आता है और राधा रानी के विरह भाव को रहता है। अंदर कृष्ण बहिर्गौर, बाहर से श्रीमती राधा रानी का रूप, अंदर से कृष्णा, और उसके ऊपर भी कृष्ण राधा रानी के विरह भाव को, राधा रानी के प्रेम को। तो कृष्ण इज अ सैंडविच, बीच में कृष्ण है, कृष्ण के बाहर कौन है? राधा रानी का अंग कांति, उनके गोल्डन कंप्लेक्शन, और कृष्ण के अंदर कौन सा है? राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का भाव। तो इधर है राधा रानी का अंग कांति, इधर है राधा रानी का भाव, और बीच में है कृष्ण। सो कृष्ण इज अ सैंडविच ऑफ राधा रानी लव। तो राधा रानी के लव का सैंडविच है कौन? कृष्ण। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इतने विरह में चले गए, सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन दिया, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और उन्होंने क्या करते थे? वो दौड़ते थे नवदीप में, दौड़ते थे वृंदावन में और कहते थे, को नंद कुल चंद्रमा, को शिखि चंद्र कलंकृति, को मंद्र मुरली रवा, को सुरेंद्र नीलद्विति, को राश रास तांडवी, को सखी जीव रक्षौषधि, निधिर्मम सुरितमा, को बतहंत रक्षौषधि। कि कौन नंद कुल चंद्रमा? कहां पर है नंद महाराज के कुल में प्रकट होने वाले चंद्रमा? वो चंद्रमा श्री कृष्ण जो कि नंद महाराज के कुल में प्रकट हुए, वो कहां पर है? वो भगवान श्री कृष्ण जिनका मुख चंद्र जैसा चमकता है, वो भगवान श्री कृष्ण जो कि वेणु धारण करता है, वो भगवान श्री कृष्ण जो कि त्रिभंग ललित रूप में है, वो भगवान श्री कृष्ण जो कि राधा रानी के प्रियतम है, वो भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कहां है? ऐसा है चैतन्य महाप्रभु, सबको कृष्ण प्रेम देते हैं और सबसे ज्यादा करुणामय है। सबसे ज्यादा करुणामय अगर किसी का अवतार है वो है चैतन्य महाप्रभु, इसलिए तो उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कौन है? श्री यानी कि श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण यानी कि कृष्ण। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जब मिल जाता है तब वो आता है चैतन्य,
तब वो चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस। राधा और कृष्ण के कॉन्शियस में प्रकट हुए कौन? चैतन्य। और महाप्रभु मतलब जो राधा रानी के महाभाव को धारण करती है। महाभाव मतलब कृष्ण के लिए प्रेम, कृष्ण के लिए विरह, कृष्ण के लिए सेपरेशन का भाव, कृष्ण के लिए प्रेम का भाव। वो प्रेम का भाव जब महाप्रभु कृष्ण धारण करके आता है तो वो आता है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और पूर्णिमा के समय क्यों प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु? देखिए, कृष्ण कब आता है? कृष्ण आता है अष्टमी में। अष्टमी में चांद होता है आधा, अष्टमी। राधा रानी कब आती है? राधा रानी भी आती है राधा अष्टमी में। अष्टमी का चांद होता है आधा, तो जन्म अष्टमी का चांद आधा चांद, राधा अष्टमी का चांद आधा चांद। ये आधा चांद मिला देंगे, आधा आधा चांद मिल गया तो हो गया पूरा चांद। और ये पूरा चांद कब होता है? पूर्णिमा के समय। तो राधा और कृष्ण जब एक साथ आते हैं तो आधा आधा चांद मिल जाता है। और पूर्णिमा के समय, फाल्गुन मास की गौर पूर्णिमा के समय गौरंग महाप्रभु प्रकट होते हैं हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए, हम सभी जीवों को कृष्ण प्रेम देने के लिए और हम सभी जीवों को भगवत धाम जाने के लिए। तो एक बार रिवाइंड करेंगे। नरसिंह देव के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि कैसा लगता है अगर मैं भी एक बच्चा बनूं और मैं अपने पिता के गोद में बैठूं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए आए राम जी के रूप में, और वो भी दशरथ महाराज जी के गोद में बैठे और ये इच्छा को उन्होंने पूरा किया। लेकिन रामलीला करते करते उनके अंदर और दो इच्छा प्रकट हुई। वो दो इच्छा क्या है? काश मेरे भी दोस्त होते और मैं भी इन सारे दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि है उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाता। तो ये दो इच्छा पूरा करने के लिए आए कृष्ण के रूप में। और कृष्ण ने दोस्त भी बनाए, और दोस्त बनाने के साथ साथ जितने भी सारे दंडकारण्य के साधु थे जो कि गोपी के रूप में आए हुए हैं और कृष्ण की द्वारका की पत्नी के रूप में आए हुए हैं, उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। और कृष्ण लीला करते करते उनके मन में तीन इच्छाएं उत्पन्न हुई कि कैसा लगता है एक भक्त होकर, कैसा लगता है एक भक्त मेरे कौन से क्वालिटीज के ऊपर आकर्षित होता है, और कैसा लगता है एक भक्त को जब मैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करता हूं। ये तीन इच्छा पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में, ये कलयुग है अंधकार का युग, इस अंधकार में चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की रोशनी प्रदान करने के लिए आता है कौन? गौरंग महाप्रभु। और गौरंग महाप्रभु जब आता है तो उनके मन में अनलिमिटेड डिजायर उत्पन्न होती है। अनलिमिटेड डिजायर इज दैट टू टेक ऑल द अनलिमिटेड जीवास बैक होम, बैक टू गॉडहेड। सारे अनलिमिटेड जीवात्माओं के मन में कृष्ण प्रेम देके, उनके हृदय को कृष्ण प्रेम से भर के उनको भगवत धाम में ले जाना, यह है चैतन्य महाप्रभु का अनलिमिटेड डिजायर। तो इसी राधा भाव को हम भी आस्वादन कर पाएंगे अगर हम भी चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और 14 मार्च को इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। और गौर पूर्णिमा में गौरंग महाप्रभु से ये कृपा की याचना करेंगे, हे महाप्रभु आप हमें भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण धाम प्रदान करें। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।